मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको धरती पर गंगा के अवतरण की कथा सुनाऊंगी। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज सगर। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ विधान में एक यज्ञ पशु अर्थात एक घोड़ा छोड़ा जाता है और यदि कोई उस घोड़े को पकड़कर बांध नहीं लेता तो इसके मतलब होता है कि यज्ञ संपूर्ण हुआ। राजा सगर के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया। इधर जब महाराज सगर का यज्ञ पशु वापस नहीं आया तो उनके पुत्रों ने उस घोड़े को खोजना शुरू किया, पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब घोड़े को खोजने के लिए उन पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। पृथ्वी को खोदते 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 उन्हें पूर्व उत्तर कोने पर कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। उस समय कपिल मुनि तो समाधि में लीन थे, उनकी तो आंखें बंद थीं, अतः इंद्र की हरकत का उन्हें पता ही नहीं चला। पर राजपुत्रों ने उन कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़े को बंधा देखा तो उन्होंने सोचा कि घोड़े को बंधक बनाने वाले यही मुनि हैं, अतः वे सब मारो दौड़ो कहकर उन्हें मारने के लिए दौड़े। उनके शोरगुल से कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और इस बड़े ऋषि के अपमान के परिणाम स्वरूप वे सभी पुत्र खुद ब खुद जलकर खाक हो गए अर्थात राख हो गए। इसके पश्चात सगर के पौत्र अंशुमान घोड़े को ढूंढने निकले और उसी खुदे हुए रास्ते के किनारे किनारे चलकर उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा और वहीं पर अपने सभी भस्म हुए चाचाओं की भस्म समूह को भी देखा। वहाँ पर बैठे कपिल मुनि को अंशुमान ने प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से उनका गुणगान किया, जिससे कपिल मुनि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अंशुमान से कहा कि इस यज्ञ पशु को तुम खोल ले जाओ, पर भस्मीभूत हुए इन चाचाओं का उद्धार तो केवल गंगा जल से ही होगा। तब राजा सगर ने गंगा जी की कठोर तपस्या की, पर वे सफल नहीं हुए। उसके पश्चात अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी की तपस्या की, पर सफलता हाथ नहीं लगी। दिलीप के पुत्र थे महाराज भगीरथ। उन्होंने भी गंगा जी की कठोर तपस्या की, जिससे गंगा जी प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिया। उनसे वर मांगने को कहा। तब महाराज भगीरथ ने बड़ी विनती के साथ अपना उद्देश्य उन्हें बताया कि आप पृथ्वी लोक पर चलकर मेरे पुरखों का उद्धार करें। तब गंगा जी ने कहा, हे भगीरथ, स्वर्ग से पृथ्वी पर आने से मेरा वेग बहुत ज़्यादा होगा। उस मेरे वेग को पृथ्वी पर कौन सहन करेगा? नहीं तो मैं तो पृथ्वी तल को फाड़कर रसातल में चली जाऊंगी। तब भगीरथ ने भगवान शंकर को तपस्या द्वारा प्रसन्न किया। महादेव शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को धारण करने के लिए तथास्तु कह दिया। स्वर्ग से गिरती हुई गंगा जी को महादेव ने अपने सिर पर जटाओं में धारण किया और उनकी जटाओं से पर्वतों को पार कराते हुए विभिन्न मैदानी इलाकों से भगीरथ गंगा जी को वहाँ ले गए जहाँ उनके भस्मीभूत पुरखों की राख थी। इस प्रकार भारत के विशिष्ट भूभागों से होती हुई गंगा जी गंगा सागर तट तक पहुँची
और उन पुरखों की राख को अपने पवित्र जल में डुबाकर उन सभी पुरखों का उद्धार किया और वे सभी पुरखे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ। बच्चों, इस कहानी से यह सीख भी मिलती है कि कठोर तपस्या के द्वारा अर्थात कठोर परिश्रम के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आज भी हम पुण्य सलिला गंगा जी को भागीरथी कहकर भगीरथ को याद करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अगली कहानी अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।